KPK में अली अमीन गंडापुर साहब को नामजद किया गया है एज चीफ मिनिस्टर। छोटे पार्टियों को मिला के हुकूमत बनाएंगे, जो कि हमारे पास अपना मैंडेट पूरा है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PML और MQM के साथ हम किसी किस्म का कोई इत्तेहाद नहीं करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में 180 सीटें जीत चुकी है और ये हमारा मैंडेट है। ये हमारे एग्जैक्ट फिगर है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे वाइट पेपर में। ये हमारे वो सीटें जो हमारी जीती हुई हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो फिगर दिया है वो होगा, इस्लामाबाद की 3 सीटें हम जीत चुके हैं, ये 100% हमारी जीत डिफीट में गया है। बलूचिस्तान के 16 सीटों में से हमारी जीती हुई सीटें हैं 4। पंजाब के 139 सीट में से जिस पे इलेक्शन हुए हैं नेशनल असम्बली की, उसमें हैं हम 115 सीटें जीत चुके हैं। इसी तरह सिंध में 61 सीटों में से हम 16 सीटें जीत चुके हैं। KPK में 44 में से 42 सीट्स हम जीत चुके हैं। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में 180 सीटें जीत चुकी है और ये हमारा मैंडेट है, ये अवाम का मैंडेट है। हम आपके साथ वाइट पेपर में उसके फॉर्म 45 शेयर करेंगे कि यही हमारा मैंडेट है। अवाम के इस वोट का एहतराम किया जाए। जब वोट में जाते हैं, वोट कास्ट होता है, पोलिंग स्टेशन पे प्रिजाइडिंग अफसर फॉर्म 45 बनाता है वोट काउंट करके। वही प्रिजाइडिंग अफसर रिटर्निंग अफसर के पास जा कर के फॉर्म 47 बनाता है, उनको टैली करा के फॉर्म 48 बनाता है। हमारा मुतालिबा फ़कत इतना है कि जो ये अवामी मैंडेट है, जो डाले गए वोट है, उनका जो काउंट है अवाम का फैसला, वो हमें मंजूर है। हम अदलिया से भी दरख्वास्त करते हैं, इलेक्शन कमीशन से भी दरख्वास्त करते हैं, ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी रिमाइंड करते हुए दरख्वास्त करते हैं कि जब हमने ये रिक्वेस्ट किया था कि प्रिजाइडिंग अफसरान, रिटर्निंग अफसरान, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान जुडिशरी से हो ताकि वो इन्फ्लुएंस में ना आए, अब अदलिया की जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द इस पे फैसला करे और हमारी मैंडेट, अवाम की मैंडेट वापस आए। अब इस मैंडेट के साथ चलते हुए आपको पता है खान साहब ने यही फैसला किया है। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपनी हुकूमत बनाए, चाहे वो मरकज़ में, चाहे वो पंजाब में, चाहे वो KPK में है। KPK में अली अमीन गंडापुर साहब को नामजद किया गया है एज चीफ मिनिस्टर। इंशाल्लाह ताला थर्सडे तक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी हम इंशाल्लाह ताला आपके साथ नाम शेयर कर लेंगे। सेंट्रल में प्राइम मिनिस्टर, चीफ और स्पीकर, और पंजाब में भी चीफ मिनिस्टर और स्पीकर की सीट इंशाल्लाह ताला वो भी आपके साथ थर्सडे तक हम नाम शेयर कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। और हम छोटे पार्टियों को मिला के हुकूमत बनाएंगे, जो कि हमारे पास अपना मैंडेट पूरा है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PML और MQM के साथ हम किसी किस्म का कोई इत्तेहाद नहीं करेंगे। हम इंशाल्लाह ताला अपनी हुकूमत आप बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, और इसमें हम कामयाब होंगे। वज़ीर आज़म के लिए आपने कहा खान साहब ने नाम दे दिए सर, कोई अगर खान साहब ने अभी तक वज़ीर आज़म के लिए कोई नाम नहीं दिया। इंशाल्लाह ताला थर्सडे तक या बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला उस नाम पे जो खान साहब नाम देंगे वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। नहीं, हम कोई कमज़ोर हुकूमत हमारी नहीं होगी। हमारी हुकूमत होगी तो वो पब्लिक मैंडेट के साथ होगा इंशाल्लाह ताला, मजबूत हुकूमत होगी। सुप्रीम कोर्ट आप जा रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि जल्दी आपको फैसला मिल जाएगा, आपको रिलीफ मिल जाएगा? क्योंकि दूसरी तरफ से तो वो हुकूमत बनाने के लिए तैयारी पकड़ चुके हैं, तो फैसला आने तक आपको लगता नहीं कि देर हो जाएगी? नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट आ जाएगी, लेकिन इसमें 10 दिन होते हैं कि आप अपने एक्सपेंस फाइल करते हैं, फिर रिटर्न कैंडिडेट का नोटिफिकेशन होता है और असम्बली का सेशन करने के लिए आईनी तौर पर 21 दिन होते हैं। यही तो हम इस्तदा करते हैं कि 70 सीटों का झगड़ा तो 2 दिन में रिजॉल्व हो सकता है। आप वो फॉर्म 45 दे के जिसका मैंडेट है उनको दे दें। हम तो कुछ मांग नहीं रहे, हम अपने तरफ से तो रिकॉर्ड नहीं लेके आ रहे। प्रिजाइडिंग अफसरान ने जो फॉर्म 45 वज़ा किया है उनको मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन डिक्लेयर करे वो किसके पास मैंडेट है।
आपके आज़ाद उम्मीदवार NWM में जाएंगे, जमात इस्लामी में जाएंगे, किस तरफ आपके आज़ाद उम्मीदवार जा रहे हैं? इसके सिलसिले में हमारी बात हुई थी, डिस्कशन हुई थी। इंशाल्लाह ताला आज शाम तक वो भी आपके साथ शेयर करेंगे किस पार्टी में जा रहे हैं, और इंट्रा पार्टीज इलेक्शन भी इंशाल्लाह बहुत जल्द करने जा रहे इंट्रा हैं। पार्टी इलेक्शंस आपको याद होगा, आप कह रहे हैं अदालतों में जा रहे हैं, वहाँ से इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का बता दूं आपको, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आपको याद होगा तैयार हो गए थे, वो प्रोसेस चल रहा है। वही प्रोसेस आज खान साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा उस प्रोसेस को आप जल्द से जल्द ख़त्म करें, उसका इलेक्शंस कराएं जो आपकी रिक्वायरमेंट है कानून की भी और वैसे भी हमें कराने थे। तो ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले हफ्ते 10 दिन में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी हो जाएंगे। फिर आपको लगता है इलेक्शन कमीशन और इंटर पार्टी इंतखाबात आपके मान लेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को सारे तकाज़े पूरे किए। इलेक्शन कमीशन को मानना पड़ेगा। नहीं, किसी जमात के साथ हम एफिलिएशन नहीं कर रहे और इस पर टाइम लगना नहीं चाहिए। रीज़न भी कि अगर आप वो वाले केस उठा लें उस पर टाइम लगता है। अगर आप कहें जी टापे लगे गए, लोगों को निकाला गया, वोट काउंटिंग में फ़र्क हुआ, ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था। सही, ये प्रोसेस में कोई हेराफेरी नहीं हुई। ये कंप्लीट होकर के बाद में जब आपके पास आए हैं तो फॉर्म 45 के बाद जिस वक्त रिजल्ट डिले किए गए, ये सारा कुछ उसके वक्त हुआ। इसलिए इलेक्शन कमीशन के पास सारे फॉर्म मौजूद हैं, वो उसके काउंटर फाइल मंगवा लें। मैक्सिमम 70 सीट के आपके पास 200 इलेक्शन थे, उसमें कितने पोलिंग स्टेशन पे कब्जा हुआ इलेक्शन कमीशन का अगर विल है, और हम यही उनकी जिम्मेदारी है फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना और आवाम का मैंडेट जिसका है उसको देना, कमीशन उसके मुताबिक फैसला। मैं एक और कहना चाहूँगा, इसमें ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप असल काउंटिंग करें और असल सीटों का हिसाब लगाएं तो हम कल हुकूमत बना सकते हैं इंशाल्लाह। वो तो इसमें कोई शक नहीं है मेरी नज़र में कि हम वो हुकूमत बना सकते हैं। सिर्फ ये चूंकि एक मैंडेट हमसे चोरी करने की कोशिश की गई है, उस वजह से ये हमें और कौम को भी दुश्वारी आ रही है हुकूमत बनाने में, लेकिन अदरवाइज़ तो हमें कोई इशू नहीं है अगर आप वाकई ही जेन्युइन इलेक्शन के रिजल्ट्स को देखें। पार्टी टिकट से बगावत करके नून लीग में शमूलियत कर रहे हैं, उनके लिए क्या पॉलिसी आई है सर? देखिए 99% हमारे पास है और हमारे साथ इन टच है। हमने इस बात की शदीद मजम्मत करते हैं जिन लोगों को अप्रोच किया गया, उनको पैसों का कहा गया। इवन मेरे पास जो कि सबूत वो पैगाम पहुंचा है, वो इवन 10-10 और 25-25 करोड़ तक ऑफर की गई है। तो ये ख़रीद फरोख्त इस मरतबा ख़त्म होनी चाहिए और ख़रीद फरोख्त हर सूरत ख़त्म हो। यही अंदेशा था हमें कि ये ख़रीद फरोख्त होगी, यही अंदेशा था कि हमने इलेक्शन कमीशन को कहा था, सुप्रीम कोर्ट को कहा था, हाई कोर्ट को कहा था कि बल्ले के बगैर इलेक्शन में जाने न दे। बल्ला एक बुनियादी हकूक़ है, लेकिन हमारे एक के अलावा, दो के अलावा बाकी नहीं गए हैं। लेकिन ये सारा ये है कि ये आज़ाद निशानात पे ये कैंडिडेट्स इंतखाबात लड़ रहे थे, लेकिन ये पार्टी एफिलिएटेड थे और पार्टी सपोर्टेड थे, पार्टी ने उनका इंट्रोड्यूस कराया था। इसलिए किसी जुमात का इनको अप्रोच करना ये गैर आईनी, गैर कानूनी और बहुत गैर अखलाकी। सर आप अदालतों में जा रहे हैं, सर अदालतों में आप जा रहे हैं, वहाँ पे अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता, सर अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता तो फिर सर आप क्या करेंगे? आप अपोजिशन में बैठेंगे, अपोजिशन में बैठेंगे या फिर सर कोई और उसका अदाय अमल है? वक्त के साथ साथ बताएं। इंशाल्लाह। थैंक यू सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, हो गई आपने?